रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम। वेलकम टू हाईवे कॉन्वर्सेशंस। आज हमारे मेहमान हैं प्रशांत रंजन वर्मा, जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रशांत, स्वागत है। धन्यवाद जॉर्ज। प्रशांत, आजकल कई नए कार्यक्रम लेके एनएबी दिल्ली सामने आया है और पहले हम बात करेंगे आपका जो नया प्रयास है, श्रवण आईवीआर टॉकिंग लाइब्रेरी। तो इस श्रवण लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताइए आप। तो एनएबी दिल्ली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को रीडिंग मटेरियल एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में प्रोवाइड करने के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही है। और करीब अब से 20 साल पहले हमने जो बुक बनाने का तरीका है उसको डिजिटाइज भी कर दिया था। डिजिटल लाइब्रेरी हमने बना ली थी और डिजिटल ऑडियो बुक्स, और बाद में अब तो ई बुक्स, सुगम्य पुस्तकालय, ऑनलाइन लाइब्रेरी के थ्रू ऑल ओवर इंडिया सब लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो उनके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं है और फिर वो ये हमारी वाली ये बुक्स इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंटरनेट कनेक्शन कई बार नहीं है, और कई बार ऐसा है कि टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है, किसी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से या किसी और वजह से वो ये टच स्क्रीन, स्मार्टफोन चलाना, कंप्यूटर चलाना सीख नहीं पाते, हो नहीं पाता। तो ऐसे लोग को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, उनको किताबें नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे ग्रुप के लिए हमने बनाया है ये श्रवण आईवीआर टॉकिंग बुक लाइब्रेरी। इसके थ्रू लोगों को सिर्फ एक फोन करना है, जैसे वो किसी कॉल को कॉल करते हैं, एक मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे, वो किसी भी तरीके के फोन से, लैंडलाइन से भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन भी जरूरी नहीं है, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। तो फोन करो और किताबें पढ़ो, ये इसका काम है। तो आप फोन करें और दूसरे साइड से हमारे आईवीआर की आवाजें आएंगी, प्रॉम्प्ट्स आएंगे, जैसे कि न्यूज पढ़ने के लिए 1 दबाएं और टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए 2 दबाएं। इस तरह का एक मेन्यू मिलता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से केवल फोन के कुछ बटन्स दबाकर लोग अपनी जो किताब चाहते हैं। ये जो लाइब्रेरी है, इसके फीचर्स क्या है? हाँ जी, तो श्रवण के बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें बुक सुनते वक्त आप नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं, या अगर हमारी कई सारी किताबों में पेज नंबर की भी मार्किंग की रहती है तो अगला पेज और पिछले पेज पे भी नेविगेट कर पाएंगे। बीच में कोई काम आ गया आपको तो आप पॉज कर सकते हैं, नंबर 5 बटन दबाकर, और फिर जब काम खत्म हो जाए तो 5 दबाकर फिर से आप उसको किताब पढ़ना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा किताबें तो खैर बहुत बड़ी भी होती हैं, कई बार कई घंटों की रिकॉर्डिंग होती है, तो पूरा एक कॉल में सुनना कई बार संभव नहीं होगा। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे जो भी सुनना चाहें सुने। अगली बार जब आप श्रवण को कॉल करेंगे उसी नंबर से, तो वो आपको ऑप्शन देता है कि पिछली किताब जो आपने पढ़ी थी उसको रिज्यूम करना चाहते हैं क्या। तो आप वो ऑप्शन चुनते हैं, तो फिर जहां भी पिछली जगह पे आपने छोड़ा था उसी किताब को वहीं से वो प्ले करता है और फिर आप आगे सुन सकते हैं। एक चीज और बता दूं जरूर कि श्रवण का एक बहुत अच्छा बेहतर इस्तेमाल है हर दिन न्यूज सुनने के लिए। तो जो हमारे विजुअल इम्पेयर्ड खास करके न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते या और तरीकों से न्यूज मिलने में दिक्कत होती है, तो अभी आप श्रवण को कॉल करके उसमें जो ऑल इंडिया रेडियो का जो 30 मिनट्स का 8 बजे सुबह का न्यूज बुलेटिन होता है वो आप सुन सकते हैं। उसमें न्यूज ऑप्शन चुनिए और रोज आप चाहे तो बड़ी सुविधा से फोन के थ्रू हिंदी और इंग्लिश में AIR न्यूज सुने। तो उसको हम न्यूज कैटेगरी भी आगे चल के और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शन और देंगे। फिलहाल एक ही ऑल इंडिया रेडियो न्यूज वहां मिल रहा है। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469.
2046 श्रवण लाइब्रेरी का जो किताबें हैं, किताबों हाँ जी का जो जॉर्ज, कलेक्शन बताइए। है, ये कलेक्शंस सुगम्य हाँ पुस्तकालय से लिंक्ड है या अपना अलग से कलेक्शन है इसका? अभी लिंक नहीं है, लिंक हम करने वाले हैं। अभी जो हमारे पास एनएबी के पास 1,000 से ज्यादा किताबें थी, ऑडियो बुक ह्यूमन वॉइस में रिकॉर्ड की हुई, और इसको हम जल्दी ही सुगम्य पुस्तकालय से भी जोड़ेंगे, जिससे फिर वहां पे भी जो हजारों किताबें हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो हाँ, यस, इसका, इस लाइब्रेरी का अगर मुझे मेंबर बनना है तो हाँ जी, इसका प्रोसेस क्या है? हाँ बिल्कुल। तो इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल फ्री है। अ, लेकिन हाँ, केवल डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए है, पर्सन विथ प्रिंट डिसेबिलिटीज, ब्लाइंड और दूसरे कोई प्रिंट डिसेबिलिटी जैसे डिसलेक्सिया। तो हमने अभी शुरुआत में ये किया है कि जो सुगम्य पुस्तकालय के जो मेंबर लोग थे, जो लोग जिन्होंने मोबाइल नंबर दे रखा था, उनको हमने पहले से ही मेंबर बना दिया। वो अपने मोबाइल से करेंगे तो ऑलरेडी वो मेंबर हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नया पर्सन विद डिसेबिलिटी मेंबर बनना चाहता है तो उसे हमें एनएबी दिल्ली को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है और मोबाइल नंबर, और बस हम उनको उनका रिकॉर्ड हम अपने श्रवण में डाल देंगे, उनका मोबाइल नंबर, और फिर वो अपने सर्विस को इस्तेमाल कर पाएंगे। एक और सवाल यहाँ पर है हाँ, कि यस, आपने कहा कि हजारों किताबें हैं, हाँ, तो जाहिर है कि अगर मुझे कोई किताब चूज करना है तो इसके ये ब्राउजिंग कैसे होता है? हाँ, ये अच्छी बात आपने कही। तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो ब्राउज मोड है, जब आप कॉल करते हैं वो कहता है आपसे कि अगर आप कैटलॉग ब्राउज करना चाहते हैं तो एक नंबर दबाइए। उसमें ऐसा होता है कि वो आपको एक एक करके 9 किताबों के नाम बताएगा। जैसे कि वो कहेगा कि क्लास 10 के इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, और क्लास 10 के साइंस के लिए 2 दबाएं, इस तरह से किताबों का नाम लेकर एक्चुअली जब वो 9 किताबों के नाम बता देगा तब आपसे कहेगा कि आप अगली लिस्ट के लिए हैश दबाएं। इस तरह से आप 9 किताबों के लिए देख सकते हैं। लेकिन जरूर हम समझते हैं कि ये काफी टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसमें शुरुआत में ही वो ऑप्शन देता है कि वॉइस सर्च। आप नंबर 2 दबाकर कीपैड में शुरुआत में जब कॉल करते हैं तो 2 दबाकर वॉइस सर्च कर सकते हैं। तब वो आपसे कहता है कि आप बोल कर बताइए कि आपको कौन सी किताब चाहिए। और यहाँ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। तो तो अगर जो कॉलर है वो किताब का नाम ले ले तो भी ठीक है, या सब्जेक्ट वगैरह भी बता दे, या ऑथर का नाम बताए, तो उसकी दी हुई जानकारी के हिसाब से हमारा जो डेटाबेस है, कैटलॉग है, उसमें सर्च करके श्रवण आपको वापस एक प्रॉम्प्ट देता है कि आपने जो पूछा था उससे मिलती जुलती ये 2 या 3 किताबें हैं। तो वो किताबों के नाम लेता है, फिर आप उनमें से चुन सकते हैं कौन सा आपने पढ़ना है। ये वॉइस सर्च, ये मैं एडमिट करूंगा कि इस वक्त इंग्लिश में बेहतर चल रहा है, और थोड़े से लोग थोड़ी शांत जगह से कॉल करें, क्योंकि ताकि उनकी आवाज हमारे श्रवण को पूरी तरह से सुनने में आए। हिंदी में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हिंदी में भी बहुत वैरायटी होती है लोगों के बोलने के तरीके में। तो लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। किताबों का नाम बोल दें तो काफी हद तक वो करेक्ट पकड़ ही लेता है। तो ये एआई का इस्तेमाल इसमें है, और इसके जरिए ये चीज आसान बनेगी। एक और चीज हम कर रहे हैं कि इसमें एक कैटेगरी है शुरू में ही लेटेस्ट अराइवल्स की। तो जो सबसे नई किताबें आएंगी वो उसमें आएंगी। तो हम जैसे अभी हमने सुधा मूर्ति जी की किताब का प्रचार किया था श्रवण के थ्रू कि ये किताब हमने इस पे डाली है। तो उसमें आप नंबर को कॉल कीजिए और जो लेटेस्ट कैटेगरी चूज कीजिए, फोन से एक बटन दबाकर, और बस आपको किताब मिल जाएगी। तो उस तरीके से भी हमने आसान बनाने की कोशिश की। हेलो, आईवे में आपका स्वागत है। हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हेलो, एक मदद चाहिए थी। मैं दृष्टिबाधित हूँ और मैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। तो आप यूडीआईडी कार्ड के बारे में मेरे को जानकारी दे सकते हैं? जी, यूडीआईडी कार्ड आप ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट तथा एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट swavlambancard.gov.in है। इस पे कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ आपको अपलोड करने होंगे।
अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो इस पर आप नो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यस क्लिक करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा, जिसके साथ आधार कार्ड और फोटोग्राफ लेकर के आप नज़दीकी हॉस्पिटल में विज़िट करेंगे, जहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रॉपर चेकअप होगा, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको यूडीआईडी कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं या कुछ हफ्तों बाद आपको डाक द्वारा प्राप्त भी हो जाएगा। अगर कोई मुश्किल हो तो मैं आपको क्या दोबारा कॉल कर सकता हूँ? जी, अधिक जानकारी के लिए आप आईवे की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800-5320-469। आईवे में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपने हाल ही में एक बॉट सर्विस भी आपने इंट्रोड्यूस किया था, अदिति बॉट। हाँ जी। ये स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से हेल्थ सर्विसेज पे फोकस्ड है। हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एक एक्सेसिबिलिटी इनोवेशन चैलेंज करके एक वर्ल्ड वाइड एक प्रोग्राम किया था, और उसमें उन्होंने मतलब कि प्रोजेक्ट्स इनवाइट किए थे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डिसेबल पर्सन्स की टेक्नोलॉजिकल तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो मैंने पर्सनल तरीके से अपने एक स्टूडेंट कार्तिक के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट वहाँ पे सबमिट किया। तो उसमें हमने सोचा कि हमने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे की जानकारी, रिलायबल जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमारे समाज में पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते लोग, फ्रेंड फैमिली में भी बात करना बहुत एक टैबू माना जाता है, लोगों में हेजिटेशन होती है। जैसे गर्ल्स हैं तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानना हो, प्रेगनेंसी के बारे में जानना हो, या मैन भी हो तो बर्थ कंट्रोल और ऐसे बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज वगैरह, इस सब्जेक्ट पे उनको हेल्प करने के लिए, जानकारी आसानी से प्रोवाइड करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए और जीपीटी जो चैट जीपीटी है उसका एक समझ लीजिए उसका उपयोग करते हुए हमने एक चैट बॉट बनाया है, जो कि आपके सारे ऐसे सवालों का जवाब देता है। और इसका हमने जो एक अभी व्हाट्सएप वर्जन है वो बिल्कुल पब्लिक के लिए लॉन्च किया हुआ है, सबके लिए फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है, डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड। और तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना टेक्स्ट मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, या वॉइस नोट्स भी भेज सकते हैं। आप रिकॉर्ड करके अपना क्वेश्चन भेजिए, आपको अच्छे जवाब मिलते हैं। फिर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप फिर से सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह से एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं आप अदिति चैटबॉट के साथ। तो ये अदिति चैट बॉट का जो व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग कॉल करके मैसेज डालेंगे, हाँ ये जी। नंबर थोड़ा बताएंगे आप? हाँ जी, तो अदिति चैटबॉट का जो नंबर है वो एक मोबाइल नंबर है, उसमें 0 लगाना चाहिए आपको पहले। तो 08076551617। तो ये नंबर एक बार फिर बोलता हूं मैं, 08076551617। उसको अपने पास कांटेक्ट में आप, मैं सजेस्ट करूंगा सेव कीजिए, और व्हाट्सएप से आप एक बार हाई लिख करके भेजिए। तो वो आपको एक्टिवेट हो जाता है और आपसे पूछता है कि आपकी क्या सहायता करूं, और आप फिर आगे उसमें अपना क्वेश्चंस भेजते रहें। जैसा आप इंग्लिश में भेजेंगे तो इंग्लिश में जवाब मिलेगा, हिंदी में भेजेंगे तो हिंदी में जवाब मिलेगा आपको अदिति से। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. तो हमने एक एक्सपीरियंस किया है डायलॉग इन द डार्क, मेनली यूरोप में और हैदराबाद में भी ये डायलॉग इन द डार्क है। ये एक एक्सपीरियंस है, एक सिमुलेशन का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर आम लोग दृष्टिबाधिता से का जो अनुभव है वो ब्लाइंड फोल्ड करके डार्क रूम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
तो सुना है कि आपने भी एक ऐसा एक एक्सपीरियंस एनएबी में शुरू किया है, बियॉन्ड आइज के नाम पे। तो आप थोड़ा बताएंगे कि ये क्या है, और अगर लोग आके इसका अनुभव करना चाहेंगे तो क्या करना होगा? हाँ जी, जरूर। तो यस, आपने जैसा बताया कि डिसेबिलिटी सिमुलेशन एक अच्छा तरीका माना गया है कि जो नॉन डिसेबल्ड हैं, जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं, उनको डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए। तो हम भी अपने यहाँ पे एक छोटे लेवल पे ये काम बहुत लंबे समय से करते रहे। ज़्यादातर हम ब्लाइंड फोल्ड लगाकर लोगों को कुछ टास्क देते थे, वाइट केन से चलना या कुछ सामान, प्रोडक्ट्स को की पहचान करना, इस तरह से हम कराते रहते थे। तो अब हमने एक बियॉन्ड आइज एक्सपीरियंस के नाम पर एक स्पेस तैयार कर लिया है। और डेडिकेटेड वे में हम एक एक्सपीरियंस के तौर पे ये ऑफर कर रहे हैं। तो लोग हमसे बस कांटेक्ट करें, हमें कॉल कर लें या हमें विजिट करें, ईमेल करें, अगर वो ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो इसके 2-3 पार्ट्स हैं, करीब मिनिमम टाइम मैं बोलूँगा कि 30 to 40 मिनट्स करीब चाहिए बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए ये वाला। और हम ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स ऑफ द ब्लाइंड हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, खास तौर से वो अगर हम ज़्यादा उनको रीच कर सकें तो और बेहतर होगा, ताकि वो डिसेबिलिटी की तरफ और विजुअल इम्पेयर्ड की तरफ और ज़्यादा सेंसिटिव बने और ज़्यादा उनको सपोर्ट करें, सामने आए। ये जो एक्सपीरियंस या अनुभव जो है ये फ्री है या टिकटेड है? नहीं जी, इस वक्त ये फ्री है, लेकिन बस फ्री है, लेकिन एक कह सकते हैं आप अपॉइंटमेंट कह लीजिए, या एक क्वेरी करके बात करके आए, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड लोगों को एक बार उसके अंदर ले जा सकते हैं। तो उसमें तरीका ये है कि पहले एक ब्रीफिंग होती है, हमारा कोई डिसेबल साथी, कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपको बताता है कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एक्सपीरियंस में, इस टूर में। फिर एक ब्लाइंड गाइड आपको उस रूम में ले जाते हैं, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टोटली डार्क है, 100% डार्क है। और उसमें कई छोटे बड़े ऐसे टास्क हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें जो ब्लाइंड पर्सन को डे टू डे अपनी लाइफ में करनी पड़ती है, वही 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 काम, वही टास्क ब्लाइंड साइटेड पर्सन को बताया जाता है, उनको उनको एक्सपीरियंस करने को कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये कर लेते हैं, तो वहीं से टोटली ब्लाइंड फोल्ड हो करके वाइट केन लेकर वो हमारे असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस जोन में आते हैं। वहां पे हम ब्लाइंड फोल्ड खोल देते हैं। हमारा ये समझ है कि पहले हम उनको बताते हैं कि ब्लाइंड पर्सन के सामने चैलेंजेस क्या क्या है, डिफिकल्टीज क्या क्या है, लेकिन उसके बाद हम उनको सॉल्यूशंस भी बताना चाहते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर हम सिर्फ डिफिकल्टीज बताएं, तो वो फिर ब्लाइंड के प्रति उनको एक बहुत सहानुभूति, एक दया की भावना आ जाती है। तो वो हम नहीं चाहते। हम उनको फिर बताते हैं कि देखिए, ये बहुत सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे ये बहुत सारे चैलेंजेस प्रोवाइड हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। मेन बस काम ये है कि विजुअल इम्पेयर्ड लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, उनको डिजिटल एम्पावर किया जाए, उनको डिवाइसेस प्रोवाइड की जाए। तो ये हम कराते हैं। फिर एक लास्ट में भी एक डीब्रीफिंग होती है, उनसे हम उनके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक है, वो हम उनसे बात करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हमारा ये इसमें प्रोग्राम है। तो इस अनुभव का उद्देश्य शायद एक एम्पैथी क्रिएट करने के लिए होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एम्पैथी क्रिएट करने के लिए है टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद ब्लाइंडनेस। बहुत सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शंस भी होते हैं लोगों में, वो सबको भी क्लियर करने के लिए ये हमने सोचा है, ये बनाया है। हमारे अनुभव में जब हम हैदराबाद गए थे, और बाहर, देश के बाहर भी जो डायलॉग इन द डार्क है, वहां पर अंधेरे में डिनर करने का भी एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ करने का प्लान है? अभी फॉरेन तो एक्चुअली थोड़ी स्पेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं है, लेकिन शायद हम छोटी चीजें कराएंगे, जैसे आप थोड़ा सा पानी ग्लास में डालिए, या बिस्किट, या कुछ खाने खाने का एक छोटा सा एक स्मॉल एक्सपीरियंस तो हम करेंगे। थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप अभी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में हमने सुना है कि आप लोग एक संगीत का एक ग्रुप भी तैयार किया है, जो, क्योंकि अक्सर सोचा गया है कि अगर ब्लाइंड हो तो आप अच्छा गाएंगे,
हालांकि ये सही बात नहीं है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बट कई ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जो अच्छा गाता भी है। और सुना है कि आप लोगों ने अवसर देने के लिए, ब्लाइंड लोगों को अवसर देने के लिए एक संगीत, एक म्यूजिक ग्रुप तैयार किया है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और इनके इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्हाट आर द वेरियस इवेंट्स दैट यू ऑर्गेनाइज? यस सर। तो एसएल फाउंडेशन हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से सपोर्ट कर रहे हैं, म्यूजिक स्पोर्ट्स एंड थिएटर फॉर द ब्लाइंड। तो इसके तहत म्यूजिक की एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे किया गया है। और उसके अंदर जो बच्चे थोड़े म्यूजिकली इंक्लाइंड हैं, टैलेंटेड हैं, लिमिटेड बच्चों को म्यूजिक की या वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेनिंग ये हम कराते रहे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे यहाँ से पास आउट भी हो गए, उनमें से कुछ लोग प्रोफेशनली अब म्यूजिक को एज ए कैरियर भी परस्यू कर रहे हैं। कुछ कुछ अच्छा गाते हैं, कोई कुछ अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर के हमने, जो हमारे यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स हैं वो भी जो सीख रहे हैं और जो सीख चुके और प्रोफेशनली कर रहे हैं, उनको लेकर के एक ग्रुप बनाया हुआ है। और हमें काफी सारे इन्विटेशंस आने लगे हैं अलग अलग एनजीओ से, स्कूल से या कॉर्पोरेट ऑफिसेज से कि आप आके परफॉर्म करें। तो हमारा जो ग्रुप, जिसमें सभी ब्लाइंड होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं वो भी, सिंगर्स भी, तो ये एज ए ग्रुप जाते हैं और हम लोग काफी अप्रिशिएशन मिल रही है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक सीरियस वे में एक क्वालिटी म्यूजिक परफॉर्मेंस देने की कोशिश रहती है। ये नहीं कि जस्ट लाइक ब्लाइंड है तो गाते हैं या जो भी करेंगे वो अच्छा ही है, ऐसा नहीं। हमारी कोशिश है कि उसमें भी एक्सेलेंस अचीव किया जाए। तो ये ग्रुप अब। सो प्रशांत, ये ग्रुप अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? हाँ जी, ये ग्रुप हमारा जो म्यूजिकल बैंड है वो हमें नवंबर के बाद से बहुत सारे एनजीओस और स्कूल्स, प्रोमिनेंट मेन स्ट्रीम स्कूल्स में हमें बुलाया गया है। और साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स में भी हम गए हैं। जैसे अभी रिसेंट पर्पल फेस्ट राष्ट्रपति भवन में हुआ था, वहां भी बुलाया गया था, वहां पे भी उन्होंने परफॉर्म किया। इससे पहले इंडिया हैबिटेट सेंटर, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, ऐसे अच्छे प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम्स में भी हम गए हैं। और बहुत सारे एनजीओज में भी, जैसे कि अमर ज्योति में गए हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल में गए हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे परफॉर्मेंस कर लिए हैं अब तक। अगर कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपका ग्रुप का एक कॉन्सर्ट अपने यहाँ करवाना चाहते हैं, तो इसमें लॉजिस्टिक्स के तौर पे क्या अरेंजमेंट्स होना चाहिए, और इसमें कॉस्ट क्या होगा? आप कोई फीस लेते होंगे, तो वो फीस क्या होगा? हाँ जी, एक्चुअली हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि जो हमारी कॉस्ट है एटलीस्ट वो बियर करें, जिसमें कि एक साउंड सिस्टम होता है, उसका कुछ रेंटल होता है। और जो हमारी मेन कोशिश है कि जो ब्लाइंड आर्टिस्ट जाते हैं उनको कुछ ना कुछ ऑनरेरियम मिले। तो मिनिमम तो आप समझो कि 25-30 हज़ार, 35 हज़ार रुपए एक प्रोग्राम के लिए, ये हमारी कॉस्ट ही है। सब कन्वेंस है और सारा कुछ है। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मिले। कई बार नहीं भी मिलता तो भी हम करते हैं, क्योंकि हमें सभी आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म भी देना है, उनको परफॉर्म करने का भी मौका देना है। तो लोग हमें कांटेक्ट करें और हम डिस्कस करेंगे, जो बेस्ट हो सकता है हम वो करेंगे उनके साथ। प्रशांत, एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर। बहुत खुशी हुई आपसे आज बात करके। और एनएबी में जो नए इनिशिएटिव्स आपने किया है, विश यू एंड योर टीम द वेरी बेस्ट। एंड आगे भी नए कार्यक्रम आप लेते आइएगा, एंड आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद जॉर्ज, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, आपकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा फील होता है। सो थैंक यू वेरी मच। ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी का कारवां, रोशनी।